स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज एक कमेंट पढ़ रहा हूँ, उसी के ऊपर बात करेंगे। राकेश भीड़ 9603 बोल रहे हैं, तुझे तुम जैसे बता रहे हो वो भी किसी के बच्चे 84 84 लाख योनियों में मानवता मिलना सौभाग्य की बात होती है। मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है कि मतलब तुम ऐसे बता रहे हो लेकिन 84 लाख योनियों के बाद ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं, हमें जीवन मिला है और तुम बोल रहे हो कि बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। देखो, ये जो तुम्हें लगता है ना कि 84 लाख बार जन्म लेने के बाद हमने इस इंसान वाले उसमें जन्म लिया है, कैटेगरी में, ह्यूमंस वाले में, ये तुम्हें कैसे पता है? ये किसने बताया है तुम्हें? क्योंकि ये 84 लाख वाला कॉन्सेप्ट मुस्लिम तो नहीं मानता, या ईसाई तो नहीं मानता, या कोई और धर्म होगा। बहुत धर्म है, 20,000 लगभग, इससे भी ज्यादा धर्म है पूरी दुनिया में। तो इस 84 लाख वाला कॉन्सेप्ट तो सिर्फ आपका है, राइट? और इसको आपने सच कैसे मान लिया है? मतलब कि आप मतलब आप इतना डैम श्योर कैसे हो कि आप 84 लाख बार जन्म लेने के बाद योनियों में से ये मानव धर्म मिला है? कैसे? इसका कोई आंसर है आपके पास? ये सब फालतू की बकवास बातें होती हैं, ये सब रूढ़िवाद है जो समाज ने आप लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है स्टार्टिंग से। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि ये बड़े बड़े लोगों ने ये सब तंत्र आप लोगों के लिए बना रखा है ताकि आपको गुलाम बना के रखा जा सके। कोई 84 लाख और 80 लाख नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तुम एक बच्चे को पैदा करते हो, फिर उसे अब बोलते हो कि धर्म को फॉलो कर, और इस ये धर्म तुझे बताएगा कि इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति कैसे मिलनी है। अरे भाई, उसे मुक्ति ही देनी थी तो तुमने उसे पैदा ही क्यों किया? तुम पैदा ही मत करो, वो ऑलरेडी मुक्त है। समझ रहे हो मेरी बात? तुम कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हो। पहले तुम एक बच्चे को पैदा कर देते हो, फिर उससे वो सारी चीजें करवाते हो, अच्छे काम, धर्म के अच्छे काम, जिससे कि उसको मुक्ति की प्राप्ति हो। अरे अगर तुम अल्टीमेट गोल तुम्हारा मुक्त होने का है तो तुम पैदा ही मत करो ना, वो तो मुक्त ही है ऑलरेडी। और ये जो 84 लाख योनियों की आपने बात करी है कि 84 लाख के बाद जन्म मिला है तो भाग्यशाली हैं, अब सौभाग्यशाली हैं, सही में सौभाग्यशाली हैं। खाना पीना मिल रहा है आपको ढंग से, हवा वगैरह मिल जा रही है ढंग से सांस लेने के लिए। सोचिए थोड़ा, आपको पता चलेगा आप कितने सौभाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है? कोई 84 लाख योनि नहीं होती। ये सब बनी बनाई कहानियां हैं, पुराने हजारों साल पहले किसी बाबा बूबा ने बना दिए इसको बैठ के, और हम लोग उसे अभी तक ढोते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। ये सब बंद कीजिए यार, ये सब बहुत हो गया, बहुत टाइम पुरानी चीजें हैं वो। अब तो आगे बढ़िए। 84 लाख योनियों के बाद जन्म तो एक भिखारी भी लेता है, एक सड़क छाप आदमी भी लेता है जो फुटपाथ के नीचे बैठे, एक अपंग भी पैदा होता है। फिर आप बोलेंगे कि हाँ उसने कुछ कुकर्म किए होंगे। मान लीजिए मैं जो बच्चा पैदा करूं, सपोज मैं एक बच्चा पैदा करने वाला हूँ, उस बच्चे ने अपने पिछले जन्म में बहुत कुकर्म किए होंगे, तो यानी उसको सजा मिलेगी। अब मैं बच्चे ही नहीं पैदा करूंगा, अब कैसे मिलेगी उसे सजा? कोई लॉजिक नहीं है इन बातों का यार। जो चीजें आप फॉलो कर रहे हो ना, जिन चीजों को आप मान रहे हो, इनका कोई लॉजिक नहीं है। ये 84 लाख जन्म होने के बाद अपने आप को महान समझना, तुम कुछ महान नहीं हो। तुम जानवरों से अलग बिल्कुल नहीं हो, ये मत सोचना। तुम क्या बोलते हो कि इंसानों के अंदर कॉग्निटिव स्किल्स होती है, इंसान अर्थ पे सबसे डोमिनेटिंग जीव है। मैं नहीं मानता। मैं बताता हूँ मैं कैसे नहीं मानता। इंसानों ने सारी चीजें बनाई, ठीक है, शहर बनाए, तरह तरह की चीजें बना दी, हवाई जहाज बना दिए, इलेक्ट्रिसिटी बना दी, सब इवॉल्व करते गए करते गए, और अर्थ पे इंसान ही सबको डोमिनेट कर रहे हैं और जीवों को। कोई और जीव इंसानों को डोमिनेट नहीं कर सकता, राइट? वो इंसान ना सिर्फ 1% है पूरी दुनिया में जो ये करते हैं। आप जैसे लोग, हमारे जैसे सामान्य जो एवरेज लोग होते हैं, क्या अपने आप को आप डोमिनेंट इंसान मान रहे हो? नहीं। आप भी उसी जानवर की कैटेगरी में हो जो इंसानों को डोमिनेट नहीं कर सकता, उन 1% को। अच्छा एक बात बताओ, आप पैदा हुए, पैदा होके अभी आपकी जो भी उम्र होगी, अभी तक आपने अपनी कॉग्निटिव स्किल यूज करके क्या क्या किया है? आपने क्या क्या इन्वेंट कर दिया है, बताओ? आप वही कर रहे हो ना जो आपके माँ बाप ने आपको बता दिया, आपके सोसाइटी ने आपको बता दिया, जो कल्चर चला आ रहा है वही की पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको पालते पालते मर जाना है, सिंपल। तो कॉग्निटिव स्किल कहाँ यूज हुई आपकी? आपने कुछ बना दिया, कुछ बल्ब का आविष्कार कर दिया, हवाई जहाज बना दिया, कुछ किया आपने? पहले हम लोग जंगल में थे, हमें आग जलाना नहीं आता था, हमारे प्राइमेट्स को, वो कच्चा मांस खाते थे शिकार करके। फिर किसी ने आग इन्वेंट कर दी कि भाई ऐसे पत्थर वत्थर मार के। वो सबने इन्वेंट नहीं करी, वो किसी एक बंदे ने इन्वेंट करी, और सारे लोग उसको फॉलो करने लगे। अरे तो अच्छी चीज है, इसने तो बढ़िया चीज बता दी, इससे पका के खाया जा सकता है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
कॉग्निटिव स्किल उस एक बंदे में थी। ठीक है, होती है कॉग्निटिव स्किल, होगी आपके भी अंदर, पर आपने किया क्या है मुझे ये बताइए। आप अपने आप को महान समझ रहे हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमारा जन्म हुआ है, हम तो इतने महान। क्या महान है, आपने क्या महानता करी है ऐसी, क्या इन्वेंट किया है आपने? टाइम मशीन बना दी, क्या बना दिया है आपने? न्यूटन ये बात बोलेगा तो मैं मान लूंगा, आइंस्टाइन बोलेंगे तो मान लूंगा, है ना, ये बड़े बड़े बुद्ध बोलेंगे तो मान लूंगा। उन्होंने कुछ स्किल का यूज करके कुछ नया दे के गए हैं, कुछ नई चीज। नया देना ही ना, जैसे आग का इन्वेंशन किसी ने नया किया होगा। फिर उस जमाने में किसी ने घर बनाने का सोचा होगा कि यार हम ऐसे पेड़ वेड़ पे रहते हैं, जंगल में रहते हैं, बारिश आ जाती है, तो क्यों ना हम कुछ सिस्टम बना दें ऐसे ढक के कि उसमें आराम से सो सके। वो सबने नहीं सोचा होगा, वो किसी एक बंदे ने सोचा होगा, फिर सबने उसे फॉलो किया होगा। समझ रहे हो? तो अपने आप को महान मत बोलो भाई, तुम कुछ महान नहीं हो। तुम में और जो और जंगली जानवर है उनमें कोई फर्क नहीं है ज्यादा। वो भी अपनी लाइफ एक पैटर्न में जी रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ एक पैटर्न में जी रहे हो, जो पैटर्न उन 1% लोगों ने बनाया है। और आज भी यही हो रहा है। आज भी इस दुनिया की 1% पॉपुलेशन है सिर्फ, वो जो क्रीमी लेयर जिनको बोला जाता है, जो ये सारी चीजें, जियो पॉलिटिक्स, बड़े बड़े ये कंपनियां, ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस पे, नहीं बोलना चाहिए ज्यादा कुछ, क्योंकि नहीं बोलते हैं लोग। समझने वाले मेरी बात को समझ जाएंगे मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो 1% ही लोग होते हैं, वही सारी चीजें करते हैं, और बाकी सारे उनके हिसाब से चलते हैं, जैसे वो चलाना चाहते हैं वैसे ही चलते हैं। समझे? और आपको ये मीठी गोली दे दी जाती है कि आप तो महान हो, और आप किसी महान हो आप यार, 500 AQI वाले हवा में रह रहे हो, आपकी औकात नहीं है कि आप अपने 2 महीने अपने होम टाउन में जाके रह लो। रह लोगे जाके जहाँ पे जॉब कर रहे हो? जॉब छोड़ के जाओ 2 महीने, बोलो कि 2 महीने मेरा मन नहीं है। तुम्हारे पास 2 महीने नहीं है गुलामो, 2 महीने नहीं रह सकते अपनी मर्जी से, तुम 1 महीना नहीं रह सकते तुम अपनी मर्जी से। जाओ अपने होम टाउन में रह के दिखाओ 1 महीना, जॉब छोड़ के लात मार के निकाल देगा वो तुम्हारा ऑफिस वाला। और उसके निकाल देने के बाद भी तुमने अपनी जीवन ऐसी बना रखा है कि तुम बिना जॉब के रह ही नहीं सकते। मेरी तरह नहीं रह सकते तुम, मैं बिना जॉब के भी रह सकता हूँ, मैंने अपने जीवन को ऐसा बना रखा है। कोई खर्चा ही नहीं है मेरा, खाना पीने का जुगाड़ कर लूँ, खाने पीने का जुगाड़ कोई भी कर लेगा, तुम भी कर लोगे। लेकिन तुम्हें सिर्फ खाना पीना नहीं चाहिए ना, तुमने तो बीवी बच्चे पता नहीं क्या बाजार फैला दिया है पूरा, सोसाइटी ये वो। तो ये सोच रखना अपने अंदर कि हम इंसान हैं तो हम महान हैं और जीवों से। कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तुम। तुम्हें महान इन लोगों ने तुम्हारे अंदर ये चीजें डाली हैं, जो 1% है ना, कि ये खुश रहे बस आपस में खेलते रहें, इनको कुछ पता ना चल जाए, ये कुछ क्रांतिकारी स्टेप ना ले लें, ये कुछ बगावत ना कर दें, इसलिए ये धर्म बनाए गए हैं, ये सारे नियम कानून बनाए गए तुम जैसे गुलामों के लिए। नियम कानून उनके लिए नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक वेब सीरीज है, देखना, तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, बेटर कॉल सॉल। उपेन, अगर तू मेरी ये वीडियो देख रहा है तो यू नो मैं कहाँ पॉइंट कर रहा हूँ। बेटर कॉल सॉल एक अमेरिकन वेब सीरीज है। उसमें एक बंदा होता है, वकील होता है, वो एक लड़की इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती है, और वो बड़ा उदास सा होके जाती है कि यार मैं तो रिजेक्ट हो गई, मैं तो वो हूँ। वो ना उस लड़की के फेस को देखता है, और उस शायद अपना बचपन उसे याद आ जाता है, वो बाहर आता है, उस लड़की को रोकता है, और उसको एक वो स्पीच देता है। वो स्पीच देख रहा हूँ, वो सीन बड़ा, उस सीन को ना मैंने 50 बार देखा हुआ है। वो उसको बोलता है कि कभी डिसअपॉइंट मत होना लाइफ में। ये कौन है, ये पैनल में बैठे 5 लोग, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो तुम डिसअपॉइंट क्यों हो रही हो? तुम जाओ, जो मर्जी आए वो करो, गलत काम करो, सही करो, जो भी करो, ऊपर जाओ, इन सबको सफोकेटेड, मतलब सफोकेटेड फील करने लग जाए, ऐसा कर दो, इनसे बहुत ऊपर चली जाओ जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया है। और इनके बनाए हुए रूल मत मानो, इनके बनाए हुए रूल मानोगी तो इन्हीं के नीचे रहोगी हमेशा, क्योंकि इन्होंने रूल बनाए ही ऐसे हैं। अब हर वो चीज करो जो मैं अपनी वीडियो में तुम्हें बोलता हूँ, हर वो चीज करो जो तुम्हें फायदा पहुंचाती है, चाहे वो सोसाइटी के खिलाफ हो, चाहे उसे सोसाइटी वैलिडेट ना करती हो, चाहे तुम्हारे माँ बाप वैलिडेट ना करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लीगल काम है तुम करो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। डू वॉट एवर इट टेक्स, कट कॉर्नर्स, ये बोला था बेटर कॉल सॉल ने। रूल तोड़ो, सब करो, निराश होके मत बैठो बस। अपने आप को महान मानना, धर्म को फॉलो करना, ये उन लोगों ने तुम्हें लॉलीपॉप दिया जिसे तुम चूस रहे हो बैठ के। इसे बंद करो लॉलीपॉप को चूसना। और ये 84 लाख योनि, अब तो यार निकल जाओ, 2025 आ गया, अब तो निकल जाओ। ये पुनर्जन्म, ये कुछ नहीं होता यार ये सब। पुनर्जन्म बुद्धा ने भी बात की है, हालांकि अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि तुम बुद्धा की फिलोसफी को बहुत एडमायर करते हो, तो बुद्धा ने भी तो पुनर्जन्म बोल रखा है। बुद्धा का पुनर्जन्म वो नहीं है। बुद्धा ने ये नहीं बोला कि तुम मर के दोबारा जन्म लोगे। मैं समझाऊंगा उसके लिए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उस पुनर्जन्म का क्या मतलब है, वो बहुत सही बात बताए गए हैं। पुनर्जन्म जन्म वर्ड का बस सहारा लिया है उन्होंने उस चीज को समझाने के लिए, कि कैसे एक इंसान का एक ही लाइफ में कई बार पुनर्जन्म होता है, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब बातें की हुई है। वो मैं
तुमसे किसी और टॉपिक पे, वो बुद्धा का पुनर्जन्म का क्या कॉन्सेप्ट था, स्पेसिफिकली उस पर बात करूंगा, उससे तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दिक्कत ये है ना कि लोग पढ़ते नहीं है, बस ऐसी सुनी सुनाई बातों पे वो, तुम जाके कोर जो उनकी वो है वो पढ़ो ना प्रिंसिपल, सुनी सुनाई बातों पे ली ये 84 लाख हो रही है, फालतू की बकवास है ये। हम महान है तो हम बच्चे पैदा करो, उनको सफरिंग होगी, वो दिक्कत में रहेंगे, उनको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, मेरे पास रोज 50 बच्चे 19-20 साल के सीवी भेज देते हैं, भैया जॉब लगा, तो कहाँ जॉब लगाऊं, कहीं जॉब नहीं है। ये याद है ना, अभी ये कंपनी ने अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज है, 12,000 एम्प्लॉइज को निकालने वाली है एआई की वजह से। इंडिया की ही कंपनी है। कमेंट करना समझ ही गए होगे तुम किसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्या क्यों बच्चे पैदा कर रहे हो भाई, इस दुनिया में बहुत सफरिंग है, बहुत पॉलिटिक्स है, रिलेशनशिप इशू, करियर इशू, साला इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाते हैं बच्चे, कुछ अच्छा ना दो उन्हें तो बहुत जीवन का अंत कर ले। अरे बहुत कुछ है यार, तुम इतना वो मत समझो कि 84 लाख योनि के बाद आए तो हम तो बच्चे पैदा करें, तुम चीप लेबर पैदा कर रहे हो और वही पैदा करते रहोगे। कुछ 84 लाख योनि नहीं होता, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ये अपने जहन में बैठा लो। अपनी लाइफ जो तू घटिया लाइफ जी रहे हो उसको बेटर करने के बारे में सोचो बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है लाइफ। उसको बेटर करो और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, मरने से पहले सब जो मन कर रहा है करो। अभी मैंने एक सर से बात की थी 1-2 दिन पहले, इंस्टाग्राम के थ्रू उनसे बात हुई थी, उन्होंने रीच आउट किया था मुझे। वो किसी न्यूज़ एजेंसी में वर्किंग है, किसी बड़ी न्यूज़ एजेंसी में। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बंदे का नाम लिया था उन्होंने, कि उसने बोला था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे वो जो कब्र होती है ना ईसाई लोगों में, तो उस पे कुछ कुछ लिखते हैं, उस पर क्या लिखवाना चाहिए, तो उन्होंने बोला था उस पर लिखवाना नो रिग्रेट्स। सारे काम करो, कोई रिग्रेट मत रखना मन में। और चलो, अब इसके बाद जो मेरी वीडियोस आएंगी वो हिमाचल से आएंगी, क्योंकि मैं निकलने वाला हूँ। मिलता हूँ तुम लोगों से एक नई वीडियो में हिमाचल में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।